नमस्कार, मैं हूं कृष्ण और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना झुंझुनू टाइम्स। खबर बुहाना से है, जहां दिवंगत काका सुंदरलाल की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। सुंदर स्मृति धाम का शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें कहा जा सकता है कि जन सैलाब सा उमड़ गया। लोग काका सुंदरलाल को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं। अब खबर क्या है वो सिलसिलेवार से आपको बताते हैं। सरस्वती फार्म हाउस कलवा बुहाना में राजस्थान सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवंगत काका सुंदरलाल की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर सुंदर स्मृति धाम काका सुंदरलाल स्मारक का शिलान्यास भी किया जाता है। कार्यक्रम का शुभारंभ भजन कीर्तन से होता है, जिसमें नरदेव बेनीवाल, मुकेश फौजी एंड पार्टी ने प्रस्तुतियां दी हैं। खास तौर पर नरदेव बेनीवाल की काका सुंदरलाल के जीवन पर रचित रागनी ने खूब सुर्खियां बटोरी है। श्रद्धांजलि सभा में वक्ताओं ने कहा कि सामाजिक कुरीतियों को रागनियों के माध्यम से मिटाने, समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य काका सुंदरलाल ने किया। राजनीति में भी उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई और वे एक चमकते सितारे के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे। मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि काका सुंदरलाल का जीवन समाज को दिशा देने वाला रहा। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ तो खुद भावुक हो गए। भावुक होकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा की भी विशेष उपस्थिति देखी गई। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अभिमन्यु सिंह राजवी, खेतड़ी विधायक धर्मपाल गुजर, भाजपा जिलाध्यक्ष एवं जिला प्रमुख हर्षनी कुलेरी, पूर्व सांसद नरेंद्र कुमार, पूर्व विधायक सुभाष पूनिया, पूर्व विधायक रणवीर सिंह गुड्डा, ओबीसी आयोग के सदस्य पवन माउंडिया, पूर्व जिलाध्यक्ष सुभाष शर्मा, प्रधान बलवान सिंह, पिलानी प्रधान बिरमा संदीप रायला, सेवाराम गुप्ता, पालिका अध्यक्ष रोहताश रणवा, उप प्रधान विपिन नूनिया, पालिका उपाध्यक्ष अभय सिंह बडेसरा, राकेश शर्मा बग्गड़, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष सरोज शोरान, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष जय सिंह माठ, उप प्रधान राजेंद्र सहित कई जनप्रतिनिधि व समाज सेवी मंच पर मौजूद रहे। काका सुंदरलाल के बेटे विजय कुमार, डॉक्टर धर्मपाल, ईश्वर कुमार और विनोद कुमार और पुरुषोत्तम राज के अलावा पूर्व प्रधान कैलाश मेघवाल ने अतिथियों का माल्यार्पण कर और स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत किया। श्रद्धांजलि सभा में काका सुंदरलाल के संघर्ष, समाज सेवा और योगदान पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई, विचार रखे गए। उपस्थित अतिथियों ने उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया है। अब सिलसिलेवार से हम आपको जो श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे हैं वो काका सुंदरलाल को लेकर क्या कहा है वो भी आपको सिलसिलेवार से अब सुनाते हैं। ये किस प्रकार से वो राजनीति करते थे, क्या कहना चाहेंगे आप? काका सुंदरलाल जमीन से जुड़े हुए आदमी थे। वो गरीब से गरीब का प्रतिनिधित्व करते थे। राजस्थान के इस कड़वा में पैदा होने वाला, एससी के घर पैदा होने वाला, राजस्थान के 8 MLA, मंत्री, आयोग के चेयरमैन, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। श्रीमान भैरव शेखावत के वो शिष्य थे। मेरी राजनीतिक जिंदगी के ऊपर श्रीमान भैरव शेखावत साहब का और काका सुंदरलाल का बहुत बड़ा असर है। एक शब्द में वो आप चाहे तो उनके बारे में संदेश रहेगा आपका। हमारे साथ मंत्री साहब हैं। सर, आज आप यहाँ पहुंचे, सुंदरलाल जी की यादें भी आपने ताजा की होगी, क्या लगता है आप, क्या याद आपको ताजा होगी? देखिए, सम्मान्य श्रद्धेय सुंदरलाल जी काका जी का नाम जब हम बचपन में झुंझुनू जिले में आते थे तब एक समाज में व्याप्त बुराई करने वाले और समाज सुधार के भजन गाने वाले के रूप में सुनते थे। उसके बाद पहली बार उनसे आमने सामने की मुलाकात 1977 में हुई और उसके बाद उनको जिस प्रकार हमने जाना कि उन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करने के लिए और समाज में जागृति फैलाने के लिए भजनों और रागिनी के माध्यम से जिस प्रकार का प्रयास किया, उसी का सुखद परिणाम था कि वो लगातार झुंझुनू जिले से 8 बार राजस्थान विधानसभा में विधायक चुनकर गए, मंत्री भी रहे, आयोग के अध्यक्ष भी रहे। उनका ये असामान्य कार्य आने वाली पीढ़ियां सदैव याद रखें और उनसे प्रेरणा लेकर
व्याप्त समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने में सहयोग करें। भैरव सिंह शेखावत के नजदीक वो रहे हैं और जिस प्रकार से उन्होंने काफी कम पैसों में चुनाव लड़ा, शराब के वो हमेशा खिलाफ रहे, उनके चुनावों में कभी शराब नहीं बनी। सामाजिक बुराइयों और प्रवृत्तियों में सारी बातें आ गई, जब उनको मिटाने का काम वो भजनों के माध्यम से कर रहे थे, तो फिर उनके चुनाव लड़ने में किसी प्रकार की बुराई शामिल हो जाए, ये संभव ही नहीं हो सकता। पुण्यतिथि पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र जी राठौड़ पहुंचे हैं। काफी भावनात्मक पल है आपके लिए, आंखों में आंसू भी मैंने भाषण में देखे हैं। कितना भावनात्मक पल है? निश्चित तौर पर काका के साथ 25 साल तक राजनीति में काम करने का मौका मिला। राजनीति में बहुत से लोग होते हैं, अलग अलग पलों पर अलग अलग रवैया रखते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसमें अपनत्व का भाव रहता है। कष्ट से कष्ट के समय में भी काका साथ थे और खुशी से खुशी के समय में भी काका साथ थे। वो राजनीति का आज़ाद शत्रु थे। उनके लिए हमेशा गरीब और गरीब का कल्याण केंद्र बिंदु रहता था। उनसे बहुत सीखने का मौका मिला, सैकड़ों सभाओं में उनके साथ रहने का मौका मिला। जब बिछो होता है तो दर्द होता ही है। आज प्रथम तो पुण्यतिथि पर उनको मैं शुरू श्रद्धांजलि देने आया हूँ। आपने जिक्र भी किया है उनकी राजनीति, आपने काफी करीब से देखी है, आपके चुनावों में आप दोनों ने साथ भी काम किया है। ऐसा कोई पल आज के दिन आपको याद आ रहा हो जो राजनीति के रूप में हमें आपको हमेशा एक उदाहरण के तौर पे नजर आता हो? देखिए, हमेशा अपनी बात को बड़ी सरलता से लोगों के पास पहुंचाते थे। एक सभा में कैलाश मेघवाल के साथ हम लोग थे। उस सभा के अंदर दलित समाज के लोग बहुतायत में थे, अनपढ़ थे। वो संविधान की बात कर रहे थे। अचानक काका उठे, चले, बोले संविधान के बारे में मैं कौन जानूँ, तो क्या जानेंगे। तो हमेशा सरलता की बात हमेशा कहा करते थे। और राज्यसभा के चुनाव में कई बार धन्ना सेठों ने उनको खरीदने की कोशिश की, परंतु उन्होंने ईमानदारी और शिद्दत के साथ अपनी पार्टी और अपने गुट का साथ। एक लास्ट सवाल मेरा आपसे ये कि सिद्धांतिक राजनीति वो करते थे, उनके चुनाव में कभी शराब और पैसा ये इनका? निश्चित तौर पर सबसे कम पैसों से शेखावटी में चुनाव लड़ने वाले काका सुंदरलाल। हमारे देखिए, सबसे पहले तो राजनीति के पुरोधा रहे। संपूर्ण राजस्थान में इनको काका के नाम से प्रसिद्ध, हमारे क्षेत्र झुंझुनू के और सूरजगढ़ से वीर पिलानी से भी विधायक रहे, मंत्री रहे। ऐसे श्रद्धेय श्री सुंदरलाल काका जी की प्रथम पुण्यतिथि पर मैं उनको सादर सुमन अर्पित करता हूं। और आज कलवा में उनकी प्रथम पुण्यतिथि जो श्रद्धा सुमन का कार्यक्रम रखा गया, बड़ी हजारों की संख्या में यहाँ लोग पहुँचे हैं। इनसे लगता है कि निश्चित तौर में जिस प्रकार से उन्होंने राजनीति में जनता की सेवा की और जिन लोगों के वो काम आए, वो आज भी उनके दिलों में राज करते हैं। आज इतनी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ लोग पहुँचे और आदरणीय भाई कैलाश जी को भी शुभकामनाएं देता हूँ कि उनके श्रद्धा सुमन कार्यक्रम में अच्छा भव्य और दिव्य कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया।